Hello students, today we are going to discuss about respiration in human beings. Respiration, in previous class we have already studied about aerobic and anaerobic respiration and oxidation of glucose in the three forms. Firstly, glucose is oxidized. Glucose is completely oxidized to form carbon dioxide, water and enough amount of energy, that is 38 ATP of energy. ATP means adenosine triphosphate. Whenever sufficient oxygen is there, then this complete oxidation of glucose takes place, and this oxidation is called aerobic type of respiration. Aerobic means in presence of oxygen. In another two cases we have already discussed about that whenever in case of bacteria or anaerobic bacteria, when there is less or absence of oxygen, then they form alcohol, and it is also called alcoholic fermentation. They produce glucose on oxidation, produce alcohol and only 2 ATP of energy. Little amount of energy is produced in this case. And in the third case, it is in the case of anaerobes or bacteria. In case of our muscle cells, we already discussed, so I am only showing you the short summary. Muscle cells, in our muscle cells lactic acid is formed after the oxidation of glucose, incomplete oxidation of glucose to pyruvate to lactic acid. The intermediate product is also there, pyruvate. 2 ATP of energy is also formed in this case. In the both the cases, the complete oxidation is not takes place, so the intermediate compound alcohol with C2H5OH, फॉर्मूला क्या है अल्कोहल का? C2H5OH, मतलब 2 कार्बन वाला कंपाउंड ये बना रहा है, जबकि कंप्लीट ऑक्सीडेशन में कंप्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड मतलब सिंगल कार्बन वाला कंपाउंड फॉर्म हो जाता है. इसलिए यहाँ कंप्लीट ऑक्सीडेशन में 38 ATP, एंड इन बोथ द केसेस इन इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन, 2 ATPs आर ऑन द फॉर्म, लिटिल बिट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज फॉर्म. whenever in our muscle cell when we do heavy work, अगर हम कोई बहुत ज़्यादा हेवी वेट उठा रहे हैं या तेज रन करके जा रहे हैं, तो आफ्टर रनिंग फास्टली द एनर्जी इज कम्प्लीटली यूटिलाइज, मतलब ग्लूकोज जो है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता चला जाता है पहले तो, लेकिन एट द एंड जब ऑक्सीजन सफिशिएंटली नहीं पहुंच पाता तो हमें एनर्जी की तो ज़रूरत है, लेकिन ऑक्सीडेशन नहीं हो पा रहा है, तो कम ऑक्सीजन या लैक ऑफ ऑक्सीजन में ये लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है, जो हमारे मसल्स में क्रैम्प्स क्रिएट कर देता है. जैसे कि हम एंड तक रन करते करते पहुंचते हैं तो पैरों में एकदम दर्द महसूस होता है. दिस इज ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड. और इस लैक्टिक एसिड के डिपोजिशन को अगर हमें हटाना होता है तो हम क्या करते हैं? हॉट वाटर बाथ लेते हैं या फिर मसाज करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी ऑइंटमेंट. देन बाय डूइंग द मसाज ऑफ दैट प्लेस, the blood circulation become faster. As the blood circulation faster, the oxygen reach to the muscle cells. ऑक्सीजन जल्दी जल्दी पहुंचने लग जाती है, और ये जो हमारा मसल क्रैम्प था, जो हमारी मस्कुलर पेन हो रहा था, वो धीरे धीरे रिलीफ होने लग जाता है. सो इन दैट केस एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस. इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग, हमें उसका पूरा पाथ समझना है. अब हम उसके बारे में बात करेंगे. अगर हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, है ना, वो भी हम कर चुके हैं. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में, यूनिसेल्युलर मीन्स हैविंग ओनली सिंगल सेल लाइक अमीबा. अमीबा में क्या हो रहा है? ओनली डिफ्यूजन ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस. ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज टेक्स प्लेस विद द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, जो हम पहले पढ़ चुके हैं. डिफ्यूजन मीन्स मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन. ऑक्सीजन का अमाउंट अगर बाहर ज़्यादा है एयर में, तो अपने आप ही वो डिफ्यूज होते चले जाता है, और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में इस तरह गैसियस एक्सचेंज हो सकता है. गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ दिस डिफ्यूजन ओनली इन सिंगल सेलुलर और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. यूनि मीन्स वन. तो एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूजन प्रोसेस सफिशिएंटली उसको रेस्पिरेशन करने में मदद कर रही है, गैसियस एक्सचेंज में मदद कर रही है. लेकिन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में, जहाँ की बहुत सारे सेल्स हैं, क्या इस तरह की पॉसिबिलिटी है कि वो सिर्फ डिफ्यूजन से ही रेस्पायर कर सके? मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में सेल्स बहुत सारी हैं, एक सेल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, इस तरह ट्रांसफ़र जो होगा ऑक्सीजन का वो बहुत धीरे धीरे हो पाएगा. एंड द ऑक्सीजन इज नॉट ईजीली ट्रांसफर्ड फ्रॉम
outer atmosphere to the body parts easily. So this transfer is not sufficiently टेक प्लेस ड्यू टू द डिफ्यूज़न. इसमें सिर्फ डिफ्यूज़न की प्रोसेस सफिशिएंट नहीं होगी रेस्पिरेशन के लिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जबकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिर्फ गैसियस एक्सचेंज डिफ्यूज़न से हो सकता है, क्योंकि उनमें एक ही सेल में उनको सारी प्रोसेस करनी है. जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है, तो इफ़िशियंसी भी हमें ज़्यादा चाहिए वर्क के लिए, तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होने की वजह से डिफ्यूज़न इज़ नॉट वर्क प्रॉपरली इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. सो देयर इज़ अ कंप्लीट सिस्टम कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम. इट इज़ व्हाट? रेस्पिरेटरी सिस्टम in case of multicellular organism. Okay, so the system, whenever we call about the system, जब भी हम सिस्टम की बात कर रहे हैं मीन्स उसमें कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट किसका होगा? ऑर्गन का. ऑर्गन सिस्टम की यहाँ बात कर रहे हैं, तो ऑर्गन्स इन्वॉल्विंग इन रेस्पिरेशन आर, what are the organs, what is the name of organs involving in the respiration in human being? The first one is nostril. Nostril, as you already know, the respiratory system means gaseous exchange takes place through nose, and nostrils are the outer part of that nose. नोज के जो बाहर वाले पार्ट हैं उन्हें हम क्या कहते थे? नॉस्ट्रिल. दीज आर दी नॉस्ट्रिल्स. सो सबसे पहला ऑर्गन क्या हो गया? हमें ऑक्सीजन रिच एयर को एब्जॉर्ब करना है, अंदर लेना है, इनहेल करना है. तो फर्स्ट पार्ट इन्वॉल्व इन दिस रेस्पिरेशन इज नॉस्ट्रिल. ओके, नॉस्ट्रिल्स. देन सेकेंड वन इज nasal cavity. Okay, nasal cavity. This nasal cavity also provide the sufficient path for the air to go in, but on this nasal cavity small hair like structures are present and having some mucus like substance. This help to prevent the entry of germs and dust particle over here. Means filtration of air takes place in nasal cavity, which allow only fresh air to go or filter air to go in the next part of our respiratory system. So next is trachea, or firstly pharynx. Okay, pharynx. Then next is larynx. Just go through that. Larynx. The next one is trachea. Okay, and sixth is bronchi or bronchioles. Bronchi, and the small tubules of these bronchi called bronchioles. Tubes, small tubes. Okay, then alveolar sac, and next one is complete the portion of alveolar sac present in lungs. Okay, so these are the organs which are very much important, or the path of air in the respiratory system. We can call it as it is a path of air in the respiratory system. Clear? So nostrils, which are consist of pair of external nose, then the two nostrils separate by cartilaginous septum. इसी में एक तरह का सेप्टम बना हुआ है, कार्टिलेजिनस सेप्टम, एंड नॉस्ट्रिल लीड इंटरनली टू द नेसल कैविटी. यही नॉस्ट्रिल कहाँ जा रहा है, कहाँ ओपन हो रहा है? नेसल कैविटी में. ठीक है, एंड नेसल कैविटी हैविंग ओपनिंग सेपरेटेड फ्रॉम द ओरल कैविटी बाय बोनी केज. ओके, बाय द बोनी पैलेट. पैलेट मतलब ऊपर वाला टालू वाला पोर्शन, जो ऊपर वाला टालू है उससे ये ओरल कैविटी को सेपरेट कर रहा है. ठीक है, नेसल कैविटी बियर्स हेयर्स and they protect or they prevent the entry of germs in the respiratory system or lungs. Okay, and the nasal passage also perform it warms the inhale air. ये क्या कर रहा है? ये nasal passage है, ये inhale air को थोड़ा सा गर्म बना देता है, and it adds moisture to the inhale air. ये moisture content air के साथ moisture को mix कर देता है nasal passage. Okay, and the mucus and cilia means hair like structure present in the nasal cavity prevent the entry of dust and germs and harmful particles, thus they filter the air to enter in the respiratory system. Okay,
Next one is pharynx. The pharynx means the internal nostrils enter into the pharynx. जो nostril का पैसेज है वो pharynx में जाकर ओपन हो रहा है, ठीक है। और इसलिए ये pharynx जो है ये हमें प्रोवाइड कर रहा है कार्टिलेजिनस एपिग्लॉटिस, और उसकी वजह से यहाँ पर विंड पाइप और फूड पाइप दोनों को सेपरेट करने में काम करता है, ठीक है। ये जो एपिग्लॉटिस है, इट इज अ कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक पोर्शन विच गार्ड द एंट्रेंस टू द ट्रेकिया। मतलब यहाँ पर ये जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा ऊपर हो गया, जरा इधर देखते हैं, ठीक है। दिस इज एपिग्लॉटिस विच वंस क्लोजेज द फूड पाइप एंड देन क्लोजेज दी, मतलब एक बार में हम एक ही काम कर सकते हैं। अगर आप सांस ले रहे हैं उस समय हम खाना नहीं खा सकते। फूड पाइप और विंड पाइप दोनों पास पास हैं, जिसकी वजह से ये फ्लैप कभी इधर और कभी उधर क्लोज हो जाता है। एंड हेंस समटाइम्स हमें ठसका भी आता है, कई बार ठसका आता है, वो इसी वजह से आता है कि हम खाना खाते खाते बोलने लग जाते हैं, तो सांस लेने और वो एपिग्लॉटिस इधर से उधर मूवमेंट करने की वजह से विंड पाइप में अगर कोई भी पार्टिकल, स्मॉल से स्मॉल पार्टिकल भी एंट्री करने की कोशिश करेगा तो वो उसे बाहर निकाल फेंकेगा। और कई बार अगर बहुत ही ज़्यादा सीवियर केस हो जाता है, अगर विंड पाइप में खाने का कण फंस जाए तो व्यक्ति मर भी सकता है, ठीक है। सो स्वेलो करते वक्त ध्यान रखना है कि एपिग्लॉटिस कवर करता है ट्रेकिया को, ताकि फूड या कोई भी कोल्ड ड्रिंक या कोई ड्रिंक या लिक्विड पार्ट भी विंड पाइप में न जा सके। लेरिंग्स जो कि वॉइस बॉक्स कहलाता है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स, ठीक है। तो ये तो वॉइस बॉक्स है, इसका हमें अभी इसमें कोई काम नहीं है, बस इतना ज़रूर काम है कि वॉइस बॉक्स में जो एयर है वो प्रेशर से आती है और हम उस हवा को अलग अलग तरह से टर्न करके हम अपनी टंग की मदद से और बोल भी पाते हैं, ठीक है। विंड पाइप ये जो है ये हम पाइप कहला रहा है। ट्रेकिया इज ऑल्सो कॉल्ड विंड पाइप, ठीक है। इट हेल्प्स और इट इज हैविंग, इट इज प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी और कवर्ड विद सम कार्टिलेजिनस रिंग। कुछ कार्टिलेजिनस रिंग्स के थ्रू ये कवर होती है। हम अपने नेक रीजन में हाथ लगाकर भी देख सकते हैं कार्टिलेजिनस रिंग, यहाँ हमें कोई हड्डी नहीं है, जबकि सिर्फ क्या है, एक तरह का रिंग्स हैं, ठीक है। और ये ट्रेकिया एयर को नीचे की तरफ पुश कर रही है, जो कहाँ पहुँच रही है अब, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल, ठीक है। और इसकी स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड ब्रोंकियोल्स। द स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर called bronchioles. This is bronchi and small tube-like structure called bronchioles. This portion is inside the lungs. Balloon-like sac called lungs. These are bronchioles. Okay. And at the end of bronchioles, small spherical sac-like structure present called alveoli. बहुत सारे इस तरह के हैं. They are called alveoli. Okay. These are alveoli. The plural alveolar sac or alveoli. Here exchange of oxygen dioxide takes place. ऑक्सीजन जो है वो ब्लड वेसल हो जाता है, यहाँ सारी ब्लड वेसल्स है जो इनहेल करके, या एयर जो इनहेल हुई है यहाँ पर सिलेक्शन होगा। हमारी नोज बिल्कुल चूजी नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीजन को ही अंदर ले, वो पूरी कर लेती है और यहाँ आकर एल्वियोलाई में यहाँ सिलेक्शन होता है। सिलेक्ट ऑक्सीजन सिर्फ एब्जॉर्ब हो जाती है ब्लड वेसल में और कार्बन डाइऑक्साइड फिर से बाहर निकलने के लिए रेडी हो जाती है। ऑक्सीजन इन एंड ऑक्साइड रिच एयर, नहीं कहेंगे कि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली है। कौन बाहर आया है? कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर कम्स आउट ऑफ द नोज। ऑक्सीजन रिच एयर इनहेल्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एयर एक्सहेल्ड आउट। ओके, so this type the complete structure works, and alveoli are small spherical in shape which increase the surface area. They increase the surface area gaseous exchange. So it is the main function of alveoli that they help in exchange of gases and also increase the surface area for exchange of gases. Okay, this type the complete system, and the system is called system. Okay, and lungs are two bulb or balloon structure having this complete portion inside it, and rib cage which covers or which protect the lungs. Okay, rib cage are surrounded in this chest cavity, the lungs are protected, and
Here we finished our respiratory system in our human beings. Completely revise it: nostril, nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchiole, alveolar sac and lungs. So this is the complete mechanism of our respiratory system. So you revise it and prepare the notes for the same. Okay.